नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के बीच टकराव एक बार फिर चर्चा में आ गया है। ये टकराव है प्रधानमंत्री की बेहद महत्वाकांक्षी योजना, जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है, उस योजना को लेकर के। ये योजना थी प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना में राज्य सरकार का जो खर्च वहन करने का प्रतिशत था वो 40% था, वहीं 60% जो हिस्सा था वो केंद्र सरकार के जिम्मे था। अब पश्चिम बंगाल में एक नए सिरे से लड़ाई इस चीज़ की शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख करके ये बताया गया है कि अगर केंद्र सरकार ने अपने हिस्से का पैसा नहीं दिया तो जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं किया जा पाएगा। दरअसल 31 मार्च तक पश्चिम बंगाल में 11.5 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास बनकर के तैयार होने थे, जिनमें 40% हिस्सा राज्य सरकार को वहन करना था और 60% हिस्सा जो है वो केंद्र सरकार को वहन करना था। अब राज्य सरकार की तरफ से ये चिट्ठी लिख करके मांग की गई है कि शीघ्रातिशीघ्र जो केंद्र के हिस्से का पैसा है वो केंद्र सरकार राज्य को भेज दे, अन्यथा की स्थिति में ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया जा पाएगा। अब तक जितना काम हो चुका है उसके बाद फिलहाल उस काम को रोक दिया गया है। इस चीज़ को लेकर के पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच का जो टकराव है वो अभी और ज़्यादा बढ़ने के आसार हैं। दरअसल इस चिट्ठी को लिखे जाने के पहले केंद्र सरकार की तरफ से जो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसके वहाँ से 493 पन्नों का 493 पन्नों की चिट्ठी लिख करके और राज्य सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना का ब्यौरा मांगा गया था। उस पूरे जो योजना है उस पूरे योजना में अब तक पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हुआ उसका ब्यौरा मंत्रालय के द्वारा मंगाया गया था। राज्य सरकार ने इसका जवाब दिया था। दरअसल ये मुद्दा इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के विवाद जो है वो पुराना है। इतना ही नहीं, केंद्र की जितनी योजनाएं हैं उनको लेकर के वहाँ पर एक विवाद रहता है और विवाद की जो मुख्य वजह है वो ये कि बार बार भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो तमाम बड़े नेता हैं, वो ये आरोप लगाते हैं कि पश्चिम बंगाल में केंद्र की योजनाओं का नाम बदल करके और सरकार जो है वहाँ के लोगों को बरगलाने का काम करती है। वही योजनाएं जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी होती है पश्चिम बंगाल में उसका नाम बदल दिया जाता है और पश्चिम बंगाल की सरकार जो है उसको नए सिरे से उसका नामकरण करके और लोगों तक पहुंचाने का काम करती है। इसको लेकर के भाजपा के नेता अक्सर आवाज़ उठाते रहते हैं, चाहे वो जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुकांत मजूमदार वो हों या जो नेता प्रतिपक्ष हैं वर्तमान में शुभेंदु अधिकारी वो हों। इस तरीके के तमाम बड़े नेताओं ने ऐसे आरोप पहले ये लोग लगाते रहे हैं। इसमें चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो जो पश्चिम बंगाल में बांग्ला आवास योजना के नाम से जानी जाती है, वहीं स्वच्छ भारत मिशन का जो पश्चिम बंगाल में नाम है वो मिशन निर्मल बांग्ला है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, जो प्रधानमंत्री की जो अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में ये योजना खूब चर्चित हुई थी, उस योजना का पश्चिम बंगाल में नाम बांग्ला ग्रामीण सड़क योजना है। तो इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता अक्सर ममता बनर्जी को अपने निशाने पर लेते रहते हैं कि आखिर क्यों पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जो है वो वहाँ पर नहीं लगाया जाता है किसी योजनाओं के नाम में, भले ही वो योजना केंद्र की क्यों ना हो। ठीक ऐसा ही प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के भी हुआ था। इसके पहले भी चिट्ठियाँ लिखी जा चुकी हैं। आपको बताते चले कि साल 2015 में जो है वो हाउसिंग फॉर ऑल के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई थी, जिसमें कुछ जगहों पर जो है वो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए इस तरीके की योजना को लाया गया था। साथ ही साथ इसमें जो है वो लोगों के घरों का तमाम तरीके के निर्माण के संबंध में अलग अलग करके क्रेडिट लिंक सब्सिडी का ऑप्शन था, जिसमें करीब 2,67,000 तक की सब्सिडी का प्राविधान था। इसके अलावा कुछ जगहों पर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या तमाम जो EWS के हैं तो वहाँ पर कुछ मकान बना करके देने का काम सरकारें जो है वो कर रही थी, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की न केवल केंद्र की सरकार बल्कि तमाम प्रदेशों की सरकारें भी अपने आप को उसमें अव्वल बताती रहती हैं और उस योजना को पूरा करने के एक लक्ष्य को, उस योजना में जो मकान बन चुके हैं या जो लोगों को दिए जा चुके हैं उनको लेकर के वो बड़े बड़े दावे करते हुए तमाम राज्य की सरकारें देखी जा सकती हैं, खासकर जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। तो ऐसे में ये योजना जो है वो बेहद महत्वपूर्ण थी, जिसमें जो इसका लक्ष्य था कि 2024 तक सभी लोगों के पास, हर व्यक्ति के पास अपना मकान हो। इसी के अंतर्गत जो है वो इसमें ऋण और सब्सिडी का ऑप्शन था, जो राष्ट्रीय आवास बैंक यानी NHB और शहरी विकास निगम जो हुडको है उसके इन एजेंसियों के माध्यम से ये सारे काम, ये जो ऋण और सब्सिडी का काम था वो हो रहा था। अब जो है जब पश्चिम बंगाल में
इस योजना का नाम बदल करके और बांग्ला आवास योजना कर दिया गया। तो उसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से एक पत्र पश्चिम बंगाल की सरकार को लिखा गया, जिसमें यह लिखा गया था कि प्रधानमंत्री का अगर नाम योजना में नहीं लगा तो केंद्र आगे किसी तरीके का फंड नहीं देगा। 2016-17 में बांग्ला आवास योजना की शुरुआत पश्चिम बंगाल में की गई थी। 31 अगस्त 2017 को केंद्र सरकार की तरफ से राज्य को पहला पत्र लिखा गया था। फिर अगला पत्र लिखा गया 12 मई साल 2022 को, और इस पत्र में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर एक बार फिर से ये कहा गया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो अगर प्रधानमंत्री के नाम का इस्तेमाल नहीं होगा, प्रयोग नहीं होगा, तो केंद्र सरकार इस योजना में फंड नहीं देगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस पत्र के माध्यम से राज्य सरकार को बताई गई थी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। इसके अलावा ये भी बता दिया गया था जो आवास प्लस योजना आ रही है उसके अंतर्गत भी पश्चिम बंगाल को कोई फंड नहीं दिया जाएगा। तो ये जो सारा विवाद है, अब वो ये विवाद जो है और ज़्यादा बढ़ गया है तब जब ये नई चिट्ठी लिखी गई है। इसमें लिखा गया है कि जो राज्य सरकार जो है वो अब तक 4800 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है, केंद्र सरकार के हिस्से का 13,000 करोड़ रुपए है जो है वो नहीं मिला है, और तुरंत केंद्र सरकार इसको दे, अन्यथा की स्थिति में 31 मार्च तक 11.5 लाख आवासों का जो लक्ष्य रखा गया है, जो टारगेट रखा गया है, वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये बिल्कुल क्लियर कट चीज़ें हैं। पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र की सरकार का ये जो टकराव है योजनाओं को लेकर के, ये एक बार फिर से अब परवान चढ़ने लगा है, और माना जा रहा है कि अभी आने वाले समय में केंद्र सरकार की तरफ से जब इसमें चूँकि प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं लगाई गई है, तो ऐसे में क्या केंद्र इसमें अपनी हिस्सेदारी जो जिसके लिए वो पहले मना कर चुका है क्या वो देगा। और दूसरी चीज़, एक सवाल ये भी उठने लगा है कि आखिर जब केंद्र सरकार की तरफ से इस योजना के लिए चिट्ठी लिखी जा चुकी है, पश्चिम बंगाल में अभी भी नाम ऐड नहीं किया गया, तो फिर 493 पन्नों की चिट्ठी लिख करके इस योजना का ब्यौरा जो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसने मांगा ही क्यों। फिर ये कई सारे जो सवाल हैं उन सवालों के साथ साथ कुछ विवाद भी दिखाई दे रहे हैं, और ये माना जा रहा है कि भविष्य में ये सवाल जवाब और विवाद जो है और ज़्यादा गहराएंगे। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।